तो हमारी फिल्मों ने हमेशा ये दर्शाया है कि युवा वो होते हैं जो क्लासरूम में गाना गाते हैं, युवा वो होते हैं जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, युवा वो होते हैं जो किसी डिस्को या पब में जाकर डांस करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सही मायनों में भारत का युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, जिसमें जोश के साथ होश भी होता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है और जिसके मन में देश के प्रति बलिदान की आस्था होती है और जिसके हृदय में गरीबों, असहायों, दुखियों के प्रति भावना होती है, उनके प्रति सहानुभूति होती है, दया होती है। आज के हमारे मेहमान कुछ ऐसे ही युवा हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे युवाओं का ग्रुप है जिन्होंने अपनी युवा शक्ति को एक सही दिशा में लगाया है, जिन्होंने अपने यौवन को एक सकारात्मक दिशा दी है और जो प्रण प्राण से राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं जैन यूथ क्लब बीकानेर और जैन यूथ क्लब के कुछ सदस्य हैं, कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जैन यूथ क्लब के वर्तमान अध्यक्ष सत्येंद्र जी बैद साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं भाई श्री पारस जी डागा, हमारे साथ हैं भाई श्री शांति विजय सिपाणी और हमारे साथ हैं भाई विशाल जी गोलछा। हमारे साथ आज उपस्थित हैं संदीप जी सिपाणी और हमारे साथ हैं भाई श्री सुनील जी भंसाली। जय जिनेंद्र। तो पूरा ग्रुप आज हमारे साथ यहाँ पर है और हम यूथ का ही हमारा शो है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर है। तो हमने सोचा कि हमारे बीकानेर का जो यूथ है, जैन यूथ क्लब, जो एक बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है, तो आपसे हमारे दर्शकों को हम मिलाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैन यूथ क्लब की स्थापना कब हुई, क्यों हुई और आप लोगों को क्यों लगा कि बीकानेर में ऐसा हमें कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसा कोई क्लब की स्थापना हमें करनी चाहिए। जैन यूथ क्लब की स्थापना 13 सितंबर 2013 को स्थापना की गई थी और जैन समाज के सभी युवा वर्ग इकट्ठा होकर जैन समाज की प्रतिभा को निखारने के लिए एक प्रयास किया और इस संस्था का गठन किया था। जी नरेश जी, मुख्य उद्देश्य जो हमारी संस्था का था, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, मुख्य उद्देश्य ये था कि आज का जो यूथ है वो अपना मैक्सिमम टाइम है जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहा है जिसके अंदर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। तो ये हम लोगों का एक कोई ग्रुप था दोस्तों का, जो फ्रेंड्स का, हम साथ में इकट्ठे हुए। हम लोगों को ये लगा कि हमको कुछ ना कुछ हमारे समाज के लिए करना चाहिए। आपको शुरुआत आपके घर से करनी होती है, तो हम कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले हमारा घर ठीक करना है। तो हम जैन समाज के लिए क्या कर सकें, क्या अच्छा कर सकें जिससे हमारा समाज आगे हो, जिससे बीकानेर शहर आगे हो, जिससे देश के लिए कुछ हो सके। इसी सोच के साथ हमने ये संस्था का एक गठन जो हमने कहा ओवरऑल जो सोसाइटी अपनी कैसी होनी चाहिए, भी फ्यूचर में जो यूथ है वो बड़ा होकर के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करे, वो सोच के ये संस्था बनाई गई कि भाई हम युवाओं के अंदर ऐसी कुछ चीज़ें प्रेरणा दे सकें सबको एक दूसरे के प्रति, कि सबका सब ध्यान रखें और सबको ये समझे कि पूरा राष्ट्र जो है एक है, पूरा समाज एक है और समाज में कोई भी अगर बुराई है, कुछ भी है, तो युवा अपने सोच से, अपने सामर्थ्य से उस बुराई का सर्वनाश करे और देश को आगे ले जाए। ये बहुत बड़ी सोच थी हमारी संस्था को स्टार्ट करने की। अच्छा, जब आपने शुरू की संस्था तो आपके सामने कितनी मुश्किलें आई और कितना सपोर्ट आपको मिला, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें क्या नरेश जी, बड़ी अच्छी बात यह है कि समाज ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। जैसे ही हमने इस संस्था का बीज लेके हम गए हमारे संरक्षक मंडल के पास, तो हम लोगों ने उनको बोला कि इस तरह का हमारा कुछ कार्य करने का मन है, इस तरह का हम संस्था समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें संस्था को हमेशा समाज ने सपोर्ट दिया। 2013 से आपने शुरुआत की इस क्लब की, तो अब तक क्या क्या कार्य जैन यूथ क्लब के बैनर तले हो चुके हैं और कौन कौन से कार्य अभी चल रहे हैं? 2013 के बाद बहुत से कार्यक्रम हमने करवाए हैं, अलग अलग फील्ड्स में करवाए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप है वो जैन यूथ क्लब लगातार हर साल से करवाती आ रही है। उसके अलावा महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव है, तो भगवान महावीर के जो उद्देश्य हैं आज के युवा में वो किस तरह से आ रहे हैं और उनके उद्देश्यों को समझना, उसके ऊपर हमने एक नाट्य मंचन प्रस्तुत करवाया था। उसके अलावा एक कर्म निर्जरा का अपना त्याग तपस्या का एक प्रोग्राम होता है, एकासन, सामूहिक एकासन। उसमें पूरे बीकानेर जैन समाज से करीबन 2500 लोग जो पिछले 5 साल से लगातार हम लोग करवा रहे हैं, उसमें एक ही जगह पे बैठ के तप त्याग का आराधना करते हैं। एक एकासन करके हमारा होता है, वो लगातार हम लोग 5 साल से करवा रहे हैं। उसके अलावा
जो हमारे बिजनेसमैन हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, लेडीज़ हैं जो घर से काम करने वाले हैं, उसके अलावा जो बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए हम लोग एक ट्रेड फेयर, वर्धमान ट्रेड फेयर करके हमने 2 साल हमने वो आयोजन किया। उसके अंदर करीबन 250 एग्जीबिटर हैं हमारे साथ। बहुत सफल रहा था वो बीकानेर के अंदर, बहुत सफल रहा उसमें और छोटे लोगों का बहुत अच्छा रुझान रहा उसके अंदर। छोटे जो घर से व्यापार करने वाले हैं जी। उनको प्रमोट करने के लिए उनको आगे दिशा मिले ताकि उनका व्यापार बढ़े बिल्कुल। और वो उनको आगे एक प्लेटफॉर्म मिला। हाँ। बच्चों के लिए जैन ओलंपिक कराए थे हमने, 2 साल कराए थे। तो उसके अंदर पहले साल 1000 आए थे, दूसरे साल 1200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों के फैमिली वाले सारे जन इकट्ठे होके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए इतना सहयोग दिया। अगर हमसे भी कुछ गलती हुई है तो उसमें भी हमको कुछ नहीं बोले कि भाई आपसे ये गलती हुई है, आप अगली बार ध्यान रखना, ये रखना, कुछ नहीं बोलना, लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमें पूरा सपोर्ट मिला। तो अभी कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हमने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जैन यूथ क्लब जो है बहुत ही आगे बढ़कर उसने काम किया और महावीर राहत कोष नाम से आपने एक अपना कैंप चलाया, तो उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। नरेश जी, हम हर संडे एक मानव सेवा के रूप में एक बच्चों को हर संडे खाना खिलाते हैं। जी। जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको जो नॉर्मल परिवार से होते हैं उनको हर संडे खाना। लेकिन एक घर पर बैठे थे कि इतना बड़ा महामारी हो रहा है, अपन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, इस उद्देश्य के हिसाब से 100 जन इकट्ठे फोन पे हुए। उसके बाद में उसको क्रियान्वयन कैसे करना है, उसके लिए हमने हमारे संरक्षक और हमारे जो कमेटी और मेंबर से सलाह मशवरा करके इसको फोन। उसके बाद हमने सोचा कि भाई एक छोटी राशि इकट्ठी करके जितना भी इकट्ठा होता है, तो हमने टारगेट लिया भाई 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो फिर उससे आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसा समाज का, जैसा लोगों का सहायता मिली उसके अंदर, मानिए कि 13-14 लाख रुपए का काम उसमें हुआ है। और अभी भी किसी को कुछ भी जरूरत हो तो हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। और इसका में राशन किट भी दी हमने, और जो पानी की बोतलें जो पुलिस वाले जो इतनी मेहनत करके गर्मी में इतने खड़े थे, तो हमने रास्ते में ऐसे हमारे कोरोना वॉरियर्स इसमें खास बात क्या थी कि ये महावीर भगवान के नाम से जो हम चला रहे थे, इसमें हम हर संडे ये पिछले 2 सालों से खाने का कार्यक्रम हम कर रहे थे। तो कोविड जैसी महामारी पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अब क्या कर सकते हैं इसके लिए अच्छा। तो ये सोच के इसमें सबसे बड़ा हमने लिया कि इस टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट, खाने की प्रॉब्लम, उसके बाद डे टू डे की ज़रूरतें जो हैं वो कैसे पूरी हो सके। और पूरे देश में सब समाज ने, सब लोगों ने, गवर्नमेंट ने, सब ने किया, हम हमारे स्तर पे क्या कर सकते हैं। और इस टाइम में जैसे हमारी सामाजिक संस्था है, तो ये संस्था समाज के सहयोग से चलती है, तो इस टाइम में कैसे सहयोग लोगों से लें, घर बैठे बैठे कैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करें जिसको सही उपयोग में लगाया जा सके। तो ये सोच के हमने ये सोचा कि हम एक 2100 रुपये का सहयोग हमारे समाज से लेते हैं, हर घर से जो देना चाहे, और इसको इकट्ठा करके जितना भी हमारे पास हो पाता है हम करें उसके लिए। तो समाज का, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने सबने बताया कि समाज का सहयोग रहा। हमने 2100 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट लिया, घर बैठे बैठे लोगों ने हमें लिखाया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ से हमारे पास सहयोग आया, जिसके अंदर लोगों ने अपना सहयोग दिखाया और हमने 14 लाख रुपए की राशि एकत्रित करी। इस राशि को हम कैसे उपयोग करें, कैसे उसको करें जो ये समय में एक एक पैसा काम आ पाए और इस प्रॉब्लम्स के अंदर से लोग कैसे निकल पाए, इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने जो स्टेप लिया वो लिया हमने जो डॉक्टर्स हैं, पीबीएम जैसे हमने पकड़ा, पीबीएम में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की टीम है, कोरोना की जो वॉरियर्स हैं उनको तो मास्क मिल रहे थे N95, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर जो कैजुअलिटी में हैं, जो फ्रंट फेस रह रहे हैं, उनके पास उस पीरियड के अंदर शॉर्टेज के कारण से N95 मास्क नहीं थे। तो हमने सबसे पहले पीबीएम में ये N95 मास्क देने का निर्णय किया और 1250 मास्क हमने हमारी संस्था से पीबीएम के रेजिडेंट डॉक्टर्स को दिया जो कैजुअलिटी इमरजेंसी में है। उसके बाद हमने सोचा कि अब किस तरह का काम करें जिससे लोगों के राशन की प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें। तो हमने एक राशन का किट बनाया जिससे महीने 2 महीने के राशन की व्यवस्था हो सके। उसके साथ हमने कुछ कैश मदद भी साथ में उसमें डाली जिससे लोगों का अपना राशन चल सके। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम ये चाह रहे थे जिसने हमसे लिया उसको ये ना मालूम पड़े कि हमने दिया,
और उसके पास कैसे ये सामग्री पहुंच सके, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं आपको बड़ी खुशी से बता सकता हूं कि हमने 303 राशन की किट दिए। उस किट के अंदर हम एक परिवार को नहीं जानते हमने किसको दिया, लेकिन उनके पास ये मदद पहुंची और ये समाचार लोगों से हमको मिले, समाज से मिले कि आप लोगों का किट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ सारे बैठे हैं, हमको किसी को पता नहीं है कि हमने राशन का किट किस घर में दिया है। तो ये हमारे समाज की एक बड़ी खूबसूरती रही कि लोगों ने हमसे हम पे इतना विश्वास करके किट लिया। आप समझिए कि आपसे मैं सहयोग ले सकता हूँ कैश का, लेकिन मैं आपसे आटा लूँ तो मेरे हाथ सूझेंगे। तो इस तरीके में समाज ने हमारी जैसी संस्था से, युवाओं की संस्था से भी सहयोग लिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जो पुलिस वाले थे, जो वॉरियर्स चल रहे हैं, जो रोड पे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे, उनको कैसे रिलीफ दिला पाएँ। तो एक छोटी सी कोशिश हमने करी कि हम उनको मिल्टन की बोतल दें उनको पानी की, जो कम से कम वो पानी 1 लीटर पिए तो 2 घंटे 3 घंटे ठंडा रह सके इस गर्मी में। इस तरह का सहयोग किया। प्लस अब कुछ जो फंड पड़ा है, उस फंड को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट में लगाया जा सके। आज और हम बात कर रहे थे कि किन किन लोगों का समर्थन आपको मिलता है, तो जो आपके संरक्षक हैं या इस संस्था से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, आप कुछ नाम बताना चाहेंगे हमें? जैसा कि आपने बताया कि हमने इतने सारे प्रोग्राम करवाए, हमने आपको बताया, और आपने पूछा भी किन किन का साथ आपको रहता है, तो पूरे समाज का साथ हमें मिला। उसके अलावा जितनी भी जैन समाज की संस्थाएं, सबका साथ हमें मिला। लेकिन हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे संरक्षक का। हमारे संरक्षक श्री जयचंद जी डागा, श्री हंसराज जी डागा, महावीर जी राका, सुशील जी वैद, अजय जी सेठिया, ये किसी भी संस्था में हम जैसे युवा हैं तो हम प्रोग्राम करवाते हैं, गलतियां भी होती रहती है, तो पीछे से कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, तो मोटिवेशन का काम हमारे संरक्षक ने हमारे साथ किया। और कोई भी प्रोग्राम हम कभी भी लेके जाते तो उन्होंने तहे दिल से उसका स्वागत किया और उसको एग्जीक्यूट करवाने में बहुत मदद की हमारी। ये एक पॉजिटिव या प्लस पॉइंट ये रहा है कि जो भी प्रोग्राम हम लेके आते हैं उसके पीछे जो सोच है, जो पॉजिटिविटी है, वो हम सबको बता पाते हैं कि हम इस कारण से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो एक कारण है कि पूरा समाज और सब लोग सपोर्ट करते हैं। उन सबका बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें बराबर निरंतर मिलता रहता है। हमारे संरक्षक महोदयों का सारों का हमारा साथ मिलता रहता है। उसके अलावा हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे कोई भी मुश्किल का कार्य हो, चाहे ट्रेड फेयर लगाना कोई आसान चीज़ नहीं है, फिर भी हमने टीम वर्क के साथ उस ट्रेड फेयर को अंजाम दिया। चाहे वर्तमान ट्रेड फेयर हो, चाहे विकासन का प्रोग्राम हो, हर घर घर जाके हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, ताकि ये प्रोग्राम सफल हो सके उसके लिए। तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते आप सभी बताएं कि हमारा जो बीकानेर का यूथ है, देश का यूथ है, उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े? नरेश जी, आज की जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में युवा कैसे आगे बढ़े, आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम वैसे ही लोग हैं जैसे आपके घर में अपने बच्चे होते हैं। आपको अपने घरों से बाहर आना पड़ेगा, आपको कुछ करने की मन में रखनी पड़ेगी, आपको अपने परिवार की सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, ये आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस जगह पे आप जन्मे हो उस जगह के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी इंस्पिरेशन आपको मन में रखनी पड़ेगी। कोविड का जो दौर चल रहा है, इसमें काफ़ी जॉब्स जैसे गई हैं, बता रहे हैं, तो होता क्या है कि युवा डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम अपने क्लब के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि कोई भी युवा जो आज के टाइम में फेस कर रहा है, कोई डीमोटिवेट नहीं हुए, टाइम अच्छा आएगा, जरूर आएगा। नरेश जी, एक प्रगतिशील देश के लिए युवा जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। तो युवा को जोश से काम करना है और युवा वर्ग जितने भी हैं उनको मतलब देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मतलब पूरे समाज के लिए ऐसा मोटिव लेके चलना चाहिए ताकि दूसरे युवा देखें तो वो उसको इंस्पायर होकर आगे बढ़ सके। जैसे कि हमारे जैनाचार्य हैं, वो बहुत बार बोलते हैं कि सुधरे व्यक्ति, सुधरे समाज, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी भावना से हम लोग सब कार्य करते हैं और आगे बढ़ने की भावना भी है और आगे बढ़ाने की भी भावना है कि समाज व देश आगे बढ़े। ये समय अपने राष्ट्र के लिए और सभी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग फेज है। तो इस चैलेंजिंग फेज के अंदर हमको और ज़्यादा मेहनत करनी है और ज़्यादा एक दूसरे का साथ देना है। जिसके पास जो है वो अपने से लोगों को दे और देश को आगे बढ़ाए, और जो युवा है उनको सपोर्ट करे। कोई भी अनएम्प्लॉयड है, कुछ भी है, तो अपने से कुछ ना कुछ ऐसे करे जिसके पास भी जितना भी सामर्थ्य है
वो एक दूसरे के लिए जरूर कुछ हेल्प करें। थैंक यू सो मच आप सबका। जैन यूथ क्लब के जितने भी आप सदस्य हैं यहाँ पर हैं और जो आज यहाँ पर नहीं भी है, उनका भी मैं तहे दिल से पूरे बीकानेर की तरफ से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही आप आगे कार्य करते रहें, आप भी प्रगति करते रहें, आपके साथ साथ हमारा बीकानेर, हमारा देश भी प्रगति करता रहे। आप सभी युवाओं को हमारे बी गुड चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।